गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हैप्पी टीचर्स डे सर। कृष्णा हैबिट। चलो सभी लोग आइए 6.1 लाइंस एंड एंगल्स हम कर रहे थे। इनमें से कोई सवाल बचा कि नहीं? देखिए कौन सा सवाल बचा है। देखिए कौन सा बचा है, कौन सा पूछना है। 6.1 फिर 6.2 की तरफ चलिए। हाँ तो सवाल पूछना है, ध्यान दें। सर 6.1 का छठा सवाल। 6.1 का छठा सवाल एक बार फिर दिखाएंगे। आइए, हाँ छठा सवाल है 6.1 का। आखिरी का सवाल सर, छठा। आइए देखिए सवाल क्या कह रहा है। चलिए, कहा गया है सवाल में एक्स वाई जेड 64 डिग्री है। यही सर, यही वाला। एक्स वाई जेड 64 डिग्री। उसके बाद एक्स वाई के बिंदु वाई एक्स वाई के बिंदु P तक बढ़ाया गया है। यह दिया गया है कि एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री sir. है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। ठीक है, एक्स वाई जेड देखिएगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। एक्स वाई को बढ़ाया गया बिंदु P तक, बिंदु P तक। एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, एक्स वाई को बढ़ाया गया बिंदु P तक, रेखा बनी। ठीक है, तो P Yes, एक sir. से एक रेखा बनेगी। अब उसके बाद दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। खींच दी गई। यदि किरण वाई क्यू, यदि किरण वाई क्यू और एक बनाई गई है, एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। एंगल जेड वाई पी को किरण वाई क्यू बाइसेक्ट कर दे रही है, समद्विभाजित कर दे रही है। ये एंगल बराबर ये एंगल, दोनों एंगल बराबर हैं। Yes, लिख sir. दिया वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है, समद्विभाजित करती है। तो एंगल एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। Yes, sir. एंगल एक्स वाई क्यू चाहिए, एंगल एक्स वाई क्यू चाहिए और इसका प्रतिवर्ती भी चाहिए। प्रतिवर्ती, तो प्रतिवर्ती 360 में से हटा देंगे। प्रतिवर्ती एंगल एक्स वाई क्यू भी चाहिए। ठीक है, Yes, sir. आइए पहले जो चाहिए उसे निकालें। एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई और क्यू, ये ओ क्यू, वाई क्यू एक किरण है, एक्स वाई क्यू पूरा एंगल चाहिए, तो ये मिल जाए। तो ध्यान दें कि जब एक्स वाई को प्रोड्यूस किया, एक्स वाई व्हेन प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ठीक है, एक्स वाई व्हेन प्रोड्यूस्ड तो क्या हुआ, एक्स वाई व्हेन प्रोड्यूस्ड टू पी तो क्या हुआ, एक्स पी रेखा बनी, एक्स पी रेखा बनी। ठीक है, एक्स Yes, पी sir. जब रेखा बन गई तो फिर ध्यान रहे एक्स वाई पी, एंगल एक्स वाई पी रैखिक युग्म बना रहा है। 180 डिग्री हो गया, रैखिक युग्म बना। Yes, sir. कोणों का रैखिक युग्म बना, रैखिक युग्म बना। ठीक है, तो Yes, sir. कितनी हो गई एंगल की वैल्यू, एंगल एक्स वाई पी विल बी नाउ 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। जी. ठीक है, अच्छा, एंगल एक्स वाई पी जब 80 डिग्री हो गया तो ध्यान दें, अब उन्होंने कहा कि जेड वाई पी को किरण वाई क्यू, रे वाई क्यू इज बाइसेक्टिंग द एंगल जेड वाई पी, इट वॉज गिवन। ठीक है, ये बाइसेक्ट कर रही है, ये दिया है।
क्लियर, और एक्स वाई जेड। तो फिर जब ये दिया है तो इस एंगल को भी 1 कह दें, इस एंगल को भी 1 कह दें, क्यों, वाई क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड वाई पी, तो दोनों बराबर हो गए। अब एक्स एंगल वाई नाम पी देना पड़ता है। लीनियर पेयर बन चुका है, तो 64 प्लस 1 कितना हुआ, 64 डिग्री। फिर एंगल 1 प्लस एंगल 1 बन गए 180 डिग्री। कितना हो गया, एंगल 1 और एंगल 1 ट्वाइस एंगल 1, 180 डिग्री में से 64 डिग्री चले गए, कितने बचे, 116 डिग्री बचे होंगे। ठीक है, यस अब सर। एंगल 1 कितना बचा, एंगल 1 बचा 116 बाई 2, कितना हो गया, 58 डिग्री हो गया। ठीक है, अब एंगल 158 डिग्री हो गया, देयरफॉर एंगल जेड वाई क्यू हमने देखा कि 64 की जगह अब एक्स वाई जेड 64 था, ये कितना निकला, 58 डिग्री निकला। हमसे यही पूछा गया है क्या, कि एंगल एक्स वाई क्यू का मान बताइए। ठीक है, एक्स वाई एंड क्यू, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स बने, और यहाँ अब 64 और 58 एक्स वाई क्यू में दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, एक्स वाई जेड एंड जेड वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई क्यू का मान आ गया कितना, 64 प्लस 58, 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री आ गया, कितना हो गया, 8 4 12 की 2, हासिल 1, 6 7 और 5 12, 122। 122। ठीक है, 122 डिग्री। अब प्रतिवर्ती एक्स वाई क्यू चाहिए। नाउ रिफ्लेक्स एंगल एक्स वाई क्यू। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे मिलता है, चक्र को पूर्ण करने के लिए 360 डिग्री। ठीक है, एक चक्र को पूर्ण करने के लिए 360 डिग्री माइनस कितना, हम निकाल चुके एक्स वाई क्यू, वो कितना, 122। 122। अब घट गया, 10 में 2 गए हैं, 8 बचे हैं। ठीक है, 5 में 2 गए हैं, 3 बचे हैं, और फिर से 3 में 1 गए हैं, 238 डिग्री ना, 100 200 300, 30 और 20 50, 350, 8 और 2 10, 360 डिग्री। सो रिफ्लेक्स एंगल एक्स वाई पी इज 180 डिग्री। के बाद वहां से एक्स वाई पी 180 लिया था, ये जब लाइन पर 180 बन गया, तो फिर हम समझ गए कि अब वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा था एंगल जेड वाई पी को। जब बाइसेक्ट कर रहा है तो दोनों एंगल बराबर होंगे, 180 हम समझ गए कि एक्स वाई पी लीनियर पेयर बना रहा है, 180 होगा। तीनों का जोड़ हमें मिलना चाहिए 180 डिग्री, जोड़ दिया, एंगल 1 का मान 58 डिग्री आ गया। ठीक है, माने जो Yes. चाहिए था जेड वाई क्यू वाला एंगल, ठीक है, क्लियर, तो वो पता चल जाएगा। ठीक, जब वो पता चला तो फिर क्या हुआ, एक्स वाई क्यू मांग की गई थी, एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू बताइए, 64 प्लस 58, वो एंगल आ गया यहाँ पर 122 डिग्री। उसका रिफ्लेक्स चाहिए 360 डिग्री माइनस एंगल कंसिडर्ड इज द रिफ्लेक्स ऑफ द एंगल कंसिडर्ड। ठीक है, ये चीज हुआ। यस सर। आ गया, अब 6.2 की ओर चलो और पूछो, समझते हुए उतारना है। जी ठीक सर। है, हाँ, ये बात विशेष ध्यान देनी है, ये आदत अभी से पड़ेगी तो ठीक रहेगा। समझ गए सर। अगर नहीं उतारना है तो 6.2 पर तुरंत चले जाओ और सवाल वहां से लाओ। 6.2 के लिए जरूरी है कि आप सर एंगल्स, पहला 122 आ रहा है और सर दूसरा 302 आ रहा है। 300 दो। रिफ्लेक्स माना है ना, 302 और 122 जोड़ो, तुमने प्रतिवर्ती मांगा है ना, जी। तो प्रतिवर्ती पीछे वाला किताब का पन्ना पलटो और उसमें देखो प्रतिवर्ती क्या लिखा है। एक्स वाई पी। नहीं, प्रतिवर्ती एक्स वाई पी लिखा है, यस सर। लेकिन जहां पर परिभाषा लिखी गई है, जहां रिज कोड दिखाया गया, न्यून कोड लिखा है और अधिक कोड लिखा है, यस उसके सर। आगे बढ़ो तो किताब जब परिभाषा लिख रही है तब क्या लिखा है, कहीं जोड़ने घटाने में गलती हुई हो तो उसे चेक करो। 302 और 122 मिलकर कितने होंगे,
तुमने प्रतिवर्ती एक्स वाई क्यू कहा है ना, यस सर। तो प्रतिवर्ती एक्स वाई क्यू, तो जो एक्स वाई क्यू का मान निकला है 122, ये उत्तर सही है। तो प्रतिवर्ती एक्स वाई क्यू 302 कैसे हुआ? 302 ये 122 कितने हो जाएंगे? 424। तो 424 कौन सा मान होता है सर्कल में? सर्कल में 360 डिग्री होता है ना। जी लिखा सर। भी है एक लाइन आगे किताब में, देखो, एक बिंदु को लेकर बने जो कोण हैं, ठीक है, वो 380 डिग्री बनाएंगे, ठीक है, जी सर। थैंक यू सर। 360 डिग्री। आगे बोलो। यस सर। 6.2 का सर पहला बता दीजिए। नहीं, तो ये वाले में क्या लिखा है उत्तर? अभी मैं उत्तर एक बार इस किताब में चेक कर दूं। 300 देखो, और ये पेज भी तुम्हें मैं दे रहा हूं जहां तुम कंफर्म कर सकते हो इस बात को कि प्रतिवर्ती जो डिफाइन किया गया है वो कितना है। 180 से 360 में जा रहे हो ना, ठीक है, तो जो बचा ना उसके बाद वही कंसिडर कर रहे हैं, तो 302 तो नहीं बनेगा। हाँ, 6.2 का कितना है बोलो? पहला वाला सर। 6.2 का अभी पहला वाला बाकी है। उत्तर अभी चेक भी कर देते हैं इसको, कई बार किताबों में अलग अलग लिखा है, प्रिंट अलग है। 6.2 का पहला सवाल आ रहा है। आकृति 6.23 से यदि ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ and the ratio of the angles YZ is 3:7, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तीन समांतर रेखाएं, एक ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा आ रही है, ए बी पहले CD। और सी डी दूसरी EF। और ई EF। एफ तीसरी। एक तिर्यक रेखा ऐसे आई, एंगल्स दिए गए x डिग्री y और z, x फिर y और z, y और z जेड। यहां लाया गया। कह रहे हैं y is to z is 3:7, y is to z is 3:7, ये गिवन है। जी। अब क्या पूछा है? तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, वैल्यू ऑफ x, ये एंगल बताना है। सवाल समझ ले क्या? थ्री पैरेलल लाइंस ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ साइमल्टेनियसली। एंगल्स यहां नेम कर दिए गए, ठीक है, एक्स वाई ये वाला एंगल, ये एंगल वाई और ये जेड, ठीक है। तो एकांतर अंता कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की बात आई, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात आई। सारे एंगल्स यदि पहचाने हुए हैं तो बात बन जाती है। एक्स और वाई मिलाकर देखो, these are the two angles lying on the same side of the transversal with parallel lines a b c d e f, ठीक है, x plus y, ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स सम कितना हुआ? 180 डिग्री। एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 डिग्री आ गया, ठीक है। और y और z भी पता है। अब देखें y और z, देखें ये y फिर से यहां आएगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यस तो सर। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऐसे आते हैं। इनको इक्वल दिखा चुके हैं कि ये कैसे इक्वल हुए थे। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पर, ठीक है, बन रहा है। अब y और z भी तो क्या हुए? 180 डिग्री हुए मिलाकर, क्योंकि सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। तो अब कह रहे हैं सी डी पैरेलल टू ई एफ आया है, मतलब एंगल y प्लस एंगल z इज 180 डिग्री, ये चीज आई है।
y और z में रिलेशन यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए सबको जोड़ दें तो बात बनेगी कुछ, देखिए कि घटा दें तब x और z में आएगा, y और z में पता है, ठीक है। जी। देखिए क्या आएगा, जोड़िए तो क्या आएगा, एंगल x प्लस एंगल y आया, ठीक है, और वो भी ट्वाइस आएगा y और y मिलके, यस फिर सर। एंगल z आएगा। क्या ये इक्वेशन कुछ काम करेगी, देखो जरा। y और z का रिलेशन दिया हुआ है तो y हटा सकते हो या z हटा सकते हो। 7/3 ऐसे आया, 7/3 ये आ जाएगा y, 7/3 y इज इक्वल टू z। अगर y ये z हटा दें तो x और y का रिलेशन आएगा, ठीक है। तो कौन सा रिलेशन बनाया जाएगा कि आप एंगल का मान जान जाएंगे, x और y का मान 6.3 given is AB parallel to CD, CD parallel to EF and Y is to Z is 3:7, तो x का मान चाहिए। कोई आइडिया, कोई बताएगा जल्दी कि x का मान आपको कैसे पता चले। देखो z क्या आ गया, 7/3y, तो लिखिए एंगल x बोल पाना चाहिए था कि ये एक इक्वेशन पहले से है, एक्स वाई का मान 180 दे रही है। अब एक इक्वेशन और आ जाएगी, ठीक है, एक्स वाई में, ठीक है, तो आसान हो जाएगा। कितना आया देखो, जेड की बात 7/3 एंगल वाई आ गया इज इक्वल टू 360 डिग्री। यस सर। एक्स वाई में एक रिलेशन और बना, थ्राइस ऑफ एंगल एक्स 2 × 3 6 ऑफ एंगल वाई, ठीक है, 6 टाइम्स प्लस 7 टाइम्स एंगल वाई इज 360 डिग्री। दो इक्वेशंस अच्छी सी बन गई हैं, ठीक है, और वहां से एक्स वाई के मान पता चल जाएंगे। जब वाई पता चल जाएगा तब एक्स पता चल जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 7 और 6 13, तो कितना, थ्राइस ऑफ एंगल एक्स प्लस 13 टाइम्स एंगल वाई इज इक्वल टू 360। अब ये वाला इक्वेशन देखिए, ठीक है, क्या कितना मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 मल्टीप्लाई कर दे तो 3 थ्राइस एंगल एक्स प्लस थ्राइस एंगल वाई, और 180 में जब 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 540 आ गया। अब देखिए x चला गया, घटा रहे हैं, 13 में से 3 चले गए, 10 टाइम्स एंगल वाई आ गया, यस और सर। ये 13 में से 3 गए और ये माइनस, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया है, साइन चेंज कर दिए, ठीक है। तो अब कितना बचा, 540 और 360 डिफरेंस लेना, कितना हुआ, 180 180 180, 3 बार किया ना, तो कितने बचे, 360, 180 बच रहे होंगे, बोलो कितने बचे, माइनस के। यस सर। हाँ, और ये अगर ये माइनस के बचे तो माइनस एंगल कैसे आएगा, इक्वेशन देखो जरा, गड़बड़ हो रही है। 3 इधर नहीं मल्टीप्लाई किया आपने, ठीक है, चलिए ये 3 बाकी था, देखो ध्यान से, 3 3 थ्राइस एंगल एक्स इंटू 2, ठीक है, थ्राइस 6y और 3 7y, केवल एक तरफ, दूसरी तरफ भूल हुई है और उसे देखिए, ठीक है। तो 1080 बन गया ना, 36 × 3, ठीक है, तो ये बना 1080 वाला, ठीक है। तो क्या हुआ, 1080 से जब 540 निकाला है तो ये प्लस आया 540, ठीक है। जो भूल हुई उसे देख लीजिए, सामान्य है क्या कि जनरली 3 से मल्टीप्लाई किया था, उधर छूट गया, ठीक है। आइए, तो 10y इज 540, कितना हो गया, एंगल y इज इक्वल टू 540/10 दैट इज 54 डिग्री आ गया, ठीक है। यस सर। और y
का रिलेशन पहले से दिया हुआ है, तो पूरा लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर बन गया इन टू वेरिएबल्स, एक तरह से कि जिसमें हमें एक्स वाई को जानते हुए उसका मान निकालना पड़ा, 10वीं की ओर चला गया। ठीक है, सॉल्यूशन का एलजेब्रा। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज 180, वाई इज नोन, एंगल एक्स जानना था 54 डिग्री और 180 दोनों का योग है, कितना आया? एंगल एक्स इज 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। आंसर चेक करिए, 54 और 6 60 हो गए, 120 और बचे, कितने हुए? 126। जो यहाँ भूल सुधार हुआ उसको भी ध्यान में रखिए, और ऐसी भूल अक्सर हो जाती है। चलिए आंसर चेक करिए, सर आ रहा है क्या आया? 126 आंसर। आ गया। तो सवाल सीख लिए जी, ये इंपॉर्टेंट था, काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ऐसी जगह पर है एक्सरसाइज में कि एग्जाम के लिए उपयुक्त स्थान है उसका। ठीक है, और सीखने के लिए भी काम कर रहा है कि आप बाकी एंगल्स के विषय में जानते हैं कि नहीं जानते। लाइंस पैरेलल थी, एक्स वाई लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, वाई वर्टिकली अपोजिट विद दिस एंगल, तो वाई और जेड, तो ये रिलेशन भी लेना पड़ा। यहाँ तो लगा सकते थे एक्स वाई इज 180, लेकिन ये वाई जब यहाँ कैरी किया है तब लगा पाए हैं वाई प्लस जेड 180 डिग्री। अगर ये बात नहीं देख पाते तो बात आगे नहीं बढ़ती। फिर सरलीकरण था, लेकिन 10वां उपयोग में आ गया कि एक्स और वाई अभी 9th क्लास वालों की आदत नहीं पड़ी होती है, 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस और 2 वेरिएबल। ठीक है, लेकिन ये चीज ध्यान रहे और ध्यान से नोट करें, आपको इस पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये 10वीं की ओर था, 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशंस। और अगला सवाल ढूंढिए 6.2, जो एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो और सीखने के लिए सब्जेक्ट को आगे बढ़ा रहा हूं। एक हो चुका, सर चौथा नंबर। चौथा नंबर, यस कम टू द पॉइंट। चौथा 6.2, आइए आकृति 6.26 में यदि ए बी पैरेलल टू सी डी है, एंगल ए पी क्यू इज 50 डिग्री। ठीक है, एंगल ए पी क्यू इज 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इज 127 डिग्री, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए, सरल पेपर जब बनते हैं तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ए बी, ए बी, ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी भी है, सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है, ध्यान रहे, ए बी पैरेलल टू सी डी। उसके बाद आता है ए पी क्यू इज 50 डिग्री, ए पी, यहां पी कंसिडर कर लेते हैं, ए पी क्यू इज 50 डिग्री, ये 50 डिग्री आया ए पी क्यू। और उसके बाद कह रहे हैं पी आर डी, पी आर डी, ठीक है, तो पी आर डी भी लाए हैं। ठीक है, पी आर डी इधर आया, पी आर डी लिखा है 127 डिग्री, 127 डिग्री। अब इसके बाद x और y का मान ज्ञात करना है। x यहां लिखा है, y एपेक्स पर है, p पर। ठीक है, यस सर। y और x का मान चाहिए। देखिए, विचार कीजिए, सरल बात है, लाइंस पैरेलल है, ये और ये सीधी पैरेलल, तो देखो ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल बनके ऐसे चली गई, तो याद आ गया एकांतर अंतःकोण, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अंतःकोण जेड पर बन रहे थे। देखो ध्यान से, ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल है ना, ए बी पैरेलल टू सी डी ना, तो यस सर। और ये तो ट्रांसवर्सल, तो पता चला एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर,
ठीक है, पी क्यू आर वही है एंगल एक्स। क्यों ऐसा हुआ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बने ना, जेड पर बनते हैं, बना दिया, दिखा दिया। इंटीरियर एंगल्स पहचान लो फिर से, इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अंताकोण हिंदी वाला, एकांतर अंताकोण, ठीक है। कैसे? जेड पर बन रहे होते हैं इस तरह से, एकांतर अंताकोण बन गए। तो फिर हमें पता चल गया कि फिर APQ का जो मान है क्या 50 डिग्री था, तो फिर हमारे पास आ गया x 50 डिग्री ही बन, ठीक है। अब y का मान चाहिए 127, यहाँ पर PRD 127 है, तो ये बच गया मान लो z कहने, तो पता चलेगा कि PRD मिलकर एंगल PRD प्लस z मिलकर क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर ना, तो लीनियर पेयर बना तो 180 डिग्री हो गया। PRD 127 डिग्री था, तो z का मान पता चल गया, ठीक है। कितना? एंगल z आया 180 डिग्री से 127 डिग्री चले गए, 3 इधर आ गए, 30 हो गए, 53 बच गए, ठीक है, 53 डिग्री। अब ट्रायंगल बन रहा है PQR, x का मान पता है, z का मान पता है, बेस एंगल्स पता चल गए। x कितना? 50 डिग्री, z कितना? 53 डिग्री, बेस एंगल्स दोनों पता। अब केवल एक तीसरा एंगल ट्रायंगल का बचा, y, उसे जानना है। y को जानने के लिए x को जान लेने के बाद z पता करना पड़ा, और ये उसी दृष्टि में दिया गया था 127 डिग्री, ठीक है, तो 53 डिग्री आ गया। अब क्या कहोगे? एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, ठीक है, ट्रायंगल बना रहे हैं, 180 डिग्री हो गए। जब 180 डिग्री हो गए, दोनों मान हमने लिख दिए, x का 50 डिग्री और फिर से y का मान बताना है, z का मान 53 है, ठीक है, कितना? 180 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड में 103 डिग्री हो गए, एंगल y 180 डिग्री माइनस 103 डिग्री, ठीक है, कितने हो गए? 3 और 7 10 आ गए, ठीक है, 70 और 10 80 हो गए, ठीक है, क्लियर। 77 डिग्री है ना, 7 बोला था कि 3, 77 डिग्री, ठीक है, क्लियर। तो y का मान अब फिर चेक करिए, आंसर जरूर चेक करते चलें, ये आदत बनानी है तुम्हें, ठीक है, कि आंसर निकालने के बाद कॉन्फिडेंस तुम्हें कितना भी हो, लेकिन आंसर चेक करना चाहिए, ये अच्छी आदत मानी जाएगी। चलिए देखिए, x का मान कितना है, उत्तर देखिए एक जन, और y का मान कितना निकला है ये भी देखिए, उत्तर सही निकला कि नहीं, देखिए सर आ रहा है आ रहा है। x Yes, का sir. मान बताओ क्या लिखा है? 50 गुड। और फिर y का मान कितना लिखा है? 77 ठीक है, सवाल समझते हुए लिख लीजिए। तो 6.2 में कुछ और सवाल बचेंगे, तो घर पर करके देखिएगा, डिफिकल्टी लेवल असेस करिएगा और फिर पूछिएगा, ठीक है, और फिर Yes, उसके sir. बाद अगला पाठ कल शुरू कर सकेंगे, ये भी ध्यान रखिए। कुछ सवाल आप पूछ लीजिएगा, फिर त्रिभुज शुरू कर देंगे, ठीक है। Yes, sir. Thank you, sir. हरे कृष्णा, ऑल गुड।